आप ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किए अभी? यस। कैसा लगा ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करके? कि जैसे कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल खड़ा होता है कि फ़ी वगैरह को लेकर एलन में ये वो, तो एलन मतलब किस तरीके से स्कॉलरशिप या कुछ वैसा बच्चों के लिए प्रदान करवाता है क्या? बच्चे यहाँ से जाएंगे, कोटा से चले जाएंगे, लेकिन कोटा बाहर नहीं आएगा, इतनी इनकी केयरिंग की जाएगी। अरे पिक्चर है नहीं पुष्पा, फ्लावर समझा है क्या? फायर हूँ। फाइनली सर ने पढ़ा भी दिया। मैंने सर को बस थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर दिया कि सर पढ़ा दीजिए, तो सर क्लास में पढ़ा ही दिए जाके सर। लेकिन मतलब कि बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिला होगा, क्योंकि जब मैं खुद एलन में था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन आप आके क्लास में पढ़ा जाओगे, लेकिन आज इन्हें वो मौका मिल गया कि आपसे पढ़ लिए। तो पढ़ाने से एनर्जी मिलती है। मैं जब पढ़ाता था मुझे मालूम है, ट्रैक पे जब ये दिवाली की छुट्टी आती थी वो 3-4 दिन की लगती थी, मैं बीमार पड़ जाता था। सब लोग ध्यान सुनना, ये एकेडमी जो केयरिंग चल रही है, मैं बच्चों के पास आऊँ यार, एनर्जी मिलती है गजब की। बच्चों में तो गजब की एनर्जी होती है यार। बच्चों के पास आ रहे हैं, आह क्या बात है। टी शर्ट का कलर ही ग्रीन है भाई, ग्रीन मतलब नो ऑब्स्टेकल नो हर्डल, लाइन इज क्लियर। बताइए साहब, बड़े हो गए, क्या बात है। अरे एक बार आप ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किए अभी? यस। कैसा लगा ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करके? बहुत मोटिवेशन वाला था, मीन्स गूज़बम्स आ रहे थे पूरे सेशन के ड्यूरिंग। लेकिन क्या लगता है कि नीट वगैरह क्रैक करके जाओगे ओरिएंटेशन सेशन में, ऐसा मोटिवेशन मिला? या श्योर। तो आप बताओ कि ओरिएंटेशन सेशन में कितनी मोटिवेशन मिली बीएम सर से? आप पहली बार यहाँ आए और आज आप डायरेक्टर्स के साथ यहाँ पे मोटिवेट होने का मौका मिला, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सेशन जैसा सोचा था वैसे ही था, बहुत मोटिवेटिंग सा। और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बस अब करके ही दिखाना है, मेडिकल कॉलेज तो मतलब हासिल ही करना है। आप कौन से स्टेट से हो? यूपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फिर से हम अभी बीएम सर के साथ हैं, जो कि को फाउंडर और डायरेक्टर हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट कि सर आप टाइम निकालते हैं हमारे ऐसे मतलब कि चैनल के लिए। और सर तो यार टाइम बच्चों के साथ तो और आप लोगों के साथ तो एनर्जी मिलती है, मौका ढूंढते हैं हम तो। जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतने तरह के आप अलर्टनेस और उनके हर तरह के सपोर्ट के लिए जो हो सकता है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप लगे रहते हो। वेरी नाइस। सर मैं चाहता हूं जो कि एडमिशन का टाइम है, तो हम हर चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कवर करते हुए चलें। जैसे कि एडमिशन के लिए बच्चों के लिए क्या है स्कॉलरशिप, एलन की तरफ से क्या वैसा होता है, और क्लासरूम में सर जैसे कि आप काफ़ी साल से आप मैंने कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ाया, तभी आज एलन सर यहाँ पे है। तो भले ही आज आप मतलब पढ़ाते नहीं है, मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उनको किस तरीके से आप लोग क्या स्ट्रैटेजी डिलीवर करते हैं, जिसके कारण आज मतलब कि एलन से इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी मैं चाहता हूँ कि डिस्कस करते हुए चलूँ। तो एक कैंपस टूर छोटा सा हो जाएगा सर इस बिल्डिंग का, सुपथ बिल्डिंग का। तो इसको स्टार्ट करते हैं सर यहाँ से। तो सर पहले ही मैंने यहाँ का कैंपस शूट कर रखा है, दिखा रखा है। तो इधर साइड में ये एडमिशन काउंसलिंग डेस्क है, आप दिखाते हुए चलिए यहाँ पे। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल खड़ा होता है कि फ़ी वगैरह को लेकर एलन में ये वो, तो एलन मतलब किस तरीके से स्कॉलरशिप या कुछ वैसा बच्चों के लिए प्रदान करवाता है क्या? भाई स्कॉलरशिप का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आए, भले वो पढ़ने वाला बच्चा मेधावी हो तो उसको एक गिफ्ट के रूप में मिलती है, और जो बच्चा मान लीजिए पारिवारिक रूप से जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो उसको लिफ्ट के रूप में मिलती है। लेकिन कुल मिला के पढ़ने वाले बच्चे को कोई रुकावट ना है। तो एलन इसमें स्कॉलरशिप तो देता ही है, जो उसका एसेट एग्ज़ाम है उसके तो स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन जहाँ किसी पेरेंट्स को लगता है कि स्कॉलरशिप के बाद भी हम इंस्टॉलमेंट पर भी नहीं दे सकते, तो उसमें एलन एक लोन कंसेप्ट भी रख रहा है, और जहाँ पर छोटे छोटे उसके और पार्ट इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा रख देंगे तो कि हर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पढ़ाने का अपना सपना लेके चल रहे हैं, और अपनी उनकी जितने भी एक चादर कहते हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो अपने आप उस लेवल में आ जाए, अब ये फीस वो आराम से सक्षम होकर दे सकते हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि किसी पेरेंट्स पर पढ़ाई के हिसाब से कमर न टूटे, और हर बच्चे के लिए वो अपनी फ़ीस को आराम से जुटा सके।
इसलिए छोटा सा इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। सर जैसे कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि कभी मौका मिले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि सर आज एलन पूरे इंडिया भर में है, ठीक है, कोटा में तो है, इंडिया भर में है, हर जगह मशहूर है एलन। तो सर जैसे कि एलन जो भी अदर ब्रांच जहाँ पे भी है सिटी में, वहाँ पे और कोटा में सर मतलब कि क्या वहाँ पे भी जो कंटेंट है, जो क्वालिटी है, जो फैकल्टीज है, वहाँ भी बच्चों को वैसे ही मिलती है जैसे यहाँ पे मिल रही है कोटा में? देखिए बहुत सीधी बात है, हर जगह एलन पहले है, बाद में सिटी का नाम आता है। इसलिए हमारा पहला प्रयास जो हमारा मेन कोर काम है पढ़ाना, उसमें हम पूरा स्टडी मटेरियल हो, पढ़ाने का तरीका हो, सिस्टम हो, बच्चों के लिए जो उनका बेटरमेंट हो, उसके हिसाब से फैसिलिटी होती वो हो, सब चीज़ हर जगह सेम है। आप बोलोगे एलन कोटा हो कि एलन आपका इंदौर हो, कि एलन मुंबई हो, कि एलन जयपुर हो, कि एलन चंडीगढ़ हो, कि एलन अहमदाबाद हो, हर जगह पहले एलन है। तो सिस्टम जो कोटा ने डेवलप किया है हूबहू रेप्लिका हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। एक केवल रूम की डायमेंशन अलग हो सकती है, यहाँ तक इंफ्रा को भी हम सेम रखते हैं। और जो फैसिलिटी कोटा में है, भले वो आपका स्टडी मटेरियल कंटेंट हो, टीचर के पढ़ाने के हिसाब से उनका अनुभव हो, हम जितने भी टीचर्स यहाँ से बाहर भेजते हैं सबका पहले एलन सिस्टम में एकेडमिक के हिसाब से एक होता है सिंक्रोनस प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं ASP, एलन सिंक्रोनस प्रोग्राम, जिसमें उनको कैसे पढ़ाना है, डिलीवर कैसे करना है, बच्चों की एकेडमिक केयरिंग कैसे करनी है, सब कुछ वो यहाँ से सीख के जाते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि एलन हमारे घर पर आ गया है, लेकिन वही जो कोटा में था बिल्कुल वही पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ लेके आया है। जो यहाँ केयरिंग का तरीका है, पेरेंटल केयरिंग का तरीका है, वही केयरिंग का तरीका यहाँ पे देखो, बच्चा हंस रहे सर। बच्चों ये पढ़ा रहे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं मैं आके पूछ रहा हूँ, ऐसा दिखावे में बोल रहे हो? इनको भेज दें बोला है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानते हैं? ऐसा तो नहीं घर के बीच में कोई बात याद आ गई, फोन आ गया जल्दी बाहर? क्योंकि हमारा कहना है कि जहाँ जाओ वहाँ के हो जाओ। जब यहाँ हो तो यहाँ के बच्चों के हो जाओ, और जब घर जाओ तो घर में जो भी आपका जिससे जैसा रिलेशन है पेरेंट्स से, तो उनके लिए अपना बेटा बन जाओ, पत्नी के लिए अपना पति बन जाओ, और बच्चों के लिए एक अच्छा पिता बन जाओ। लेकिन जहाँ जाओ वहाँ के हो जाओ तो वो लोग भी आपके हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा तरीका है, और ये एलन का तरीका है जिसे कहते हैं एकेडमिक पेरेंटल केयरिंग। ये बच्चों को लगता होगा, क्यों भाई ऐसा लगता है कि किसी और के घर में हो कि अपने घर में लगते हो? ठीक है, घर बड़ा है, कुटुंब के रूप में है, बस हमको इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। और वैसे बच्चों ने शर्म करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए ना? बच्चे पे कहलाओगे ही नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ जिसने करी शर्म फूटे उसके गर्म धत्ते रहेगी। तो ये बच्चे इस तरह से बस बच्चे रहें, और हमारा ये प्रयास होता है कि यहाँ से बच्चा जब निकले तो स्माइलिंग फेस से निकले। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम में क्या आ रहा है, ठीक है, वो एकेडमिक हो कि नॉन एकेडमिक हो, हर तरह की टीम तैयार है, बहुत लोग तैयार हैं इनको संभालने के लिए। बस खुद समस्या का कारण ना हो, कोई भी इनके लिए चैलेंज आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एलन की हर तरह की टीम एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक में ASWS हो, हमेशा राउंड द क्लॉक बच्चों के लिए तैयार रहती है। तो निकलेगा तो बाहर स्माइलिंग फेस से निकलेगा, ये पूरी कोशिश होती है। और कोई पहचानते हो मेरे को यहाँ? अरे काफ़ी जानते हैं। एक बार सर्कल ताली बजा दो। इतना ज़्यादा अलर्ट होकर अवेयर होकर बच्चों के लिए जो नीड होती है उसके लाते रहते हैं। ये भी एलन के स्टूडेंट रह चुके हैं एक बार। जैसे कि मैं भी एलन के स्टूडेंट हूँ। 2016-17 में मैं यहाँ पे आया था जेई का तैयारी के लिए, और उसके बाद मैंने यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया। अभी मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे। आपको सिल्वर बटन मिल गया? सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है मेरे को यूट्यूब की तरफ से, जस्ट कल ही रिसीव हुआ है, और मैं जल्दी उसको भी सभी के सामने अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीशन के टाइम, मतलब अब बहुत अच्छी चल रही है। सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो उसको वो अपना समझ के सारा प्रॉब्लम्स मतलब सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे टीचर से भी बात करना चाहूँगा। सर जो कि अभी स्टूडेंट्स को किस तरीके से इंश्योर करते हैं आप लोग की सारी चीज़ें समझ में आ जाए, कुछ डाउट्स वगैरह ना रहे उनका? जैसे क्लास में हमने जो कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, तो क्लास के बाद हर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो पर्सनल डाउट टाइम लेके आप डाउट काउंटर पे आ सकते हो। इनको पर्सनल टाइम दिया जाता है, और डाउट काउंटर पे भी जो टीचर बैठे हुए हैं उनसे भी बोला जाता है कि आप उनसे जाके बात करो, वो भी आपको गाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे पर्सनल टाइम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है उसके अलावा भी यहाँ पे देते हैं। इसके थ्रू हम यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। थैंक यू सर।
अरे इसका नाम ही एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है। कैरियर मतलब केयर थ्रू आउट द ईयर, दैट इज़ केयरिंग। बच्चे यहाँ से जाएंगे, कोटा से चले जाएंगे, लेकिन कोटा बाहर नहीं आएगा, इतनी इनकी केयरिंग की जाएगी। और अब तो आपके लिए जिला प्रशासन भी आपके साथ है भाई, वो भी आपकी पूरी केयरिंग कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और कुछ पूछना पूछिए आप। कैसा मोटिवेशन या ऐसा कुछ एलन की तरफ से पढ़ाई के अलावा मिलता है या नहीं, जिससे लगे कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं? कल ही मोटिवेशन सेशन भी है हमारा, तीनों सब्जेक्ट के एचओडी भी आने वाले हमको मोटिवेट करने के लिए। ये ऊर्जा की खान है, एनर्जी का भंडार है इनके पास। क्यों सर, लगता है ना? यस सर। तो आप में एनर्जी से इनमें ट्रांसफ़र होती है और इनसे आप में ट्रांसफ़र होती है। चलिए, ओके, डू योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। विक्ट्री फंक्शन में मिलना है वापस, ओके? क्या नाम है आपका? आपका नाम बताएं। आज से डॉक्टर लगा के बोले, क्या बोलेंगे? डॉक्टर लगा के। सर जो कि आज एलन मतलब कि इंडिया से बाहर ओवरसीज़ भी जा चुका है और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में भी आज एलन जा रहा है सर। तो एक छोटे से घर से शुरू होकर, जो कि सर मैंने एक बार हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखा होगा, तो एक छोटे से घर से शुरू होकर आज मतलब कि बाहर तक है सर। क्या मतलब कि कैसे ये क्या चीज़ आप लोगों को इंस्पायर रखता है कि आज यहाँ दुनिया में चले जाना है? अरे भाई, पढ़ाना है, सिंपल काम है पढ़ाना है। जिस तरीके से पढ़ाना आपने स्टार्ट किया है और उससे लग रहा है कि आप बच्चों के दिल में राज करते हो, बच्चों से दिल से जुड़ते हो, अपनापन आ जाता है, वो तरीका एक अकेला ना होकर बाद में एक टीम ने करना चालू कर दिया। और टीम ने फिर धीरे धीरे अपनी संख्या के हिसाब से एक बड़ा, कह दीजिए, अपना एरिया बढ़ता गया। जहाँ बच्चे को संख्या में शुरू में थे वो सैकड़ों से हज़ारों में आए, हज़ार से लाख में आए, और अब धीरे धीरे जो पहले अभी हाल के कोटा था वो धीरे धीरे भारत में हर राज्य में जा रहा है, और अब साथ साथ आउट ऑफ इंडिया ओवरसीज़ भी जा रहा है। तो जो पढ़ाई का तरीका एक छोटी सी जगह में है वो हर जगह होगा, तो सेम खुशबू हर जगह फैलती जाएगी। तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग चाहिए तो ये टीम बढ़ती गई। आज 11,000 लोग हम इस यूनिफॉर्म में हैं, और जब टीम बढ़ी है तो ड्रीम क्या है? अब तो पूरे संसार को पढ़ाना है, भारत को तो पढ़ाना ही है, लेकिन ओवरसीज़ का मतलब जहाँ जहाँ हमारा ये तरीका जो साइंस सेक्शन है तो उसमें तो एलन का अपना अनुभव है, 34 साल का अनुभव हो चुका है। लेकिन अब पढ़ाई है कुछ भी, भला वो कॉमर्स की हो, आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की हो, कोई भी सेक्शन की पढ़ाई, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो, हर जगह एलन ने बोला जहाँ कुछ सीखना हो या पढ़ना हो, एलन वहाँ पे साथ खड़ा है। एलन का बस यही ड्रीम है। इंडिया में तो सोचा है, एक सपना पाला है, लोग हो सकता है कि पागल समझे, सनकी समझे, लेकिन लगेगा डेटा बेसिस पर कि अगर आज आपके 25 करोड़ बच्चे सब तरह की पढ़ाई करते हैं, और जहाँ एलन केयरिंग करने में बच्चों को ऐसा रखता है कि कई बार पेरेंट्स से बच्चे बोलते हैं, पापा आप सच्चे पापा तो हमारे एलन पापा हैं, इतनी अच्छी केयरिंग करते हैं, तो आराम से 25 करोड़ का 10% तो एलन का अधिकार बनता है। तो एक 2.5 करोड़ का सपना तो देखा है भारत के लिए, और विश्व में जाएंगे तो फिर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक सपना हो जाएगा। संभव सब है, क्योंकि एलन का अपना नेचर टीम के साथ काम करना, और टीम से कोई भी ड्रीम पूरा हो जाता है। सर जैसा कि हमने सर क्लास में भी गए, क्लास में भी चीज़ों को दिखाया, बच्चों से कनेक्ट हुए, तो सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्लासेस है जो कि पेड है तो पेड अच्छा कंटेंट मिलेगा ही, मतलब कि फ्री कंटेंट कुछ है नहीं एलन के तरफ से। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर क्या आप ये नहीं सोचते कि जो बच्चा पढ़ नहीं कर सकता, कोटा नहीं आ सकता, उनके लिए कुछ फ्री कंटेंट एलन लाए? देखिए, जो बच्चा 12th रनिंग होता है ना, उसका एग्ज़ाम पेरेंटल बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो वाला CBSE हो, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो। तो हमने पूरे बच्चों के लिए जो जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्री कंटेंट दिया है, नाम रखा है बोर्ड मास्टर स्ट्रोक। एलन की वेबसाइट पर है, कोई भी बच्चा एलन की वेबसाइट पे जाए, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कंटेंट ऐसा है जिसमें लगे बोर्ड के साथ पूरी तैयारी हो रही है, बोर्ड को फोड़ सकते हैं, नंबर पूरे जोड़ सकते हैं। केवल एलन की वेबसाइट पे जाइए, पॉपअप होकर सामने वो BMS आ जाएगा, और आराम से कंटेंट ऐसा है जैसा लगेगा कि आराम से बोर्ड का एग्ज़ाम उनके लिए जो पिछले सालों से अभी तक हुआ है वो बहुत, जैसे एक तरह से आज किसका एग्ज़ाम इसका है, चलो फोड़ के आते हैं, वो फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो कि मैथ्स हो कि बायो हो, ऐसा कंटेंट तैयार किया है। और कंटेंट ऐसा रखा जैसे कि बच्चा पढ़ेगा तो लगेगा सामने कोई टीचर बैठ के पढ़ा रहे, तो एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। यू एंड मी कंसेप्ट के हिसाब से एक लगेगा कि कोई समझा रहा है, कोई चीज़ ऐसे समझा रहा है कि सब्जेक्ट अपने आप बहुत ईजी होकर उतरता जा रहा है। तो ऐसा कंटेंट रखा, बिल्कुल फ्री रखा है। राइट, तो मैंने एलन के तरफ से बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आ रहा है। एलन की वेबसाइट पे भी आप विजिट करें और वहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सर एक और क्लास में विजिट करते हैं। सर आपको मन नहीं करता कि फिर से आके कभी पढ़ाएं क्लास में पहले जैसा? पढ़ा दूँ। कौन सा टॉपिक चल रहा है? फिजिक्स का क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे? अच्छा,
क्या टॉपिक चल रहा है? केमिस्ट्री है। अच्छा ओके, हाँ भाई, फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग? रे ऑप्टिक्स चल रहा है? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब सारी की सारी को एक सार करना, मिला देना, ऐसा कर देना। और यही वो तरीका है जिसके अंदर आपकी सारी एनर्जी जो है, कई बार आपने बचपन में खेल खेला होगा, एक लेंस को लेते हो, सन की रोशनी आ रही है और कागज़ पे रखते हो और कुछ देर में कागज़ जल जाता है। तो उस रोशनी के हिसाब से उसमें एनर्जी कितनी है कि वो कागज़ में आँख लगा सकता है। ऐसा आप सबके अंदर भी गजब की एनर्जी है। बस ये पिक्चर है नहीं पुष्पा, फ्लावर समझा है क्या? फायर हूँ, अपन ऐसे बोल सकते हैं ठंडी राख समझा है क्या? बर्निंग कोयला हूँ, जला के राख कर दूंगा, खाक कर दूंगा, सबको साफ कर दूंगा, खाक कर दूंगी, साफ कर दूंगी, राख कर दूंगी। क्योंकि बच्चों में गजब की एनर्जी होती है और बस बच्चे रहोगे तो एनर्जी वापस से वो अंदर पूरी स्टोर हो जाएगी। और जिसको बस एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना है, ये सोचना है, और अगर उसमें लगा दिया तो जैसे इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन से कागज में आग लग गई थी ना, ऐसे आप भी आग लगा दोगे। तो बस आग लगाने के लिए डिजायर से काम नहीं चलेगा। कहते डिजायर चेंज नथिंग, डिसीजन चेंज समथिंग, बट डिटर्मिनेशन चेंज एवरीथिंग। एक होता है डू और डाई, ये तो है ही, करो मरो। एक होता है डू बिफोर यू डाई, लेकिन एक होता है डोंट डाई अंटिल यू डू इट। बात समझ में आई? डोंट डाई अंटिल यू डू इट। जो सोचा है, कमिटमेंट किया है, कोई सपना देखा है और उसके लिए एक मिशन लेके, गोल लेके चल रहे हैं, तो बस यही लेके चलना। करना है तो करना है, लड़ना पड़े, क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है ना, कई बार भिड़ना पड़ता है। सर से भिड़ते हो, कई बार डिस्कस करते हो, क्यों सर? होना चाहिए, बच्चों के बीच में होना चाहिए, बेटा बोल क्या दिक्कत है, ऐसे ये नहीं मैं जो बोल रहा हूँ नोट कर लो, ये नहीं। लड़ना पड़े लड़ना, भिड़ना है तो भिड़ना है, गिर गए फिर संभलना है, उठकर आगे बढ़ना है, फिर धड़कना है, गरजना है, बरसना है और मंजिल पे जाके दम लेना है, क्योंकि करना है तो करना है। ये जिद के साथ चलना है। और इस जिद से चलोगे तो हमेशा डटे रहोगे, जमे रहोगे, अड़े रहोगे और खड़े रहोगे तो जरूर जीतोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ पूछे बच्चों से? जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेना चाहता है एलन में, कोटा कोचिंग्स में, उन्हें ये वीडियो डेडिकेट करोगे आप, ठीक है? एलन का क्लासरूम कैसा है, एक बार में सब जवाब दोगे। फैकल्टीज कैसे हैं? मोटिवेशन पढ़ाई के साथ मिलता है या नहीं? क्लासरूम वर्ल्ड क्लास है या नहीं? क्या बात। अरे यार बच्चों, ये आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना? क्यों सर आप पढ़ाते तो इसमें बच्चों के कई बार आंसर गलत आते होंगे। इमेज रियल आ रही है कि वर्चुअल आ रही है, उल्टी इन्वर्टेड आ रही है कि इरेक्ट आ रही है, मैग्नीफाइड हो रही है कि डिमिनिश हो रही है, ऐसा लगता है। इमेज कौन से पार्ट में आएगी, रियल पार्ट में आएगी, वर्चुअल पार्ट में आएगी। और सबसे बड़ा इसमें साइन कन्वेंशन। तो मैं आपको हल्का तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपका कभी साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा। ऐसी इच्छा हो गई पढ़ने की यार, पढ़ना चाहेंगे? रे ऑप्टिक्स में ये तो मालूम है कि टॉपिक से, क्वेश्चन से मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्रैक्शन का है, दिख जाता है, या डिफ्रैक्शन का है, वो आगे की बात है। लाइट का डिफ्रैक्शन है कि आपका लाइट का इंटरफेरेंस है, लेकिन अभी हम यहाँ रे की बात कर रहे हैं, ठीक? तो ये मालूम पड़ गया कि अगर मिरर है, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है या पैराबोलिक मिरर है, यानी क्वेश्चन किसका है? रिफ्लेक्शन का। और अगर प्रिज्म है या कोई स्फेरिकल सरफेस है या कोई लेंस है, तो वहाँ पे किसका है? रिफ्रैक्शन का है। बस अब आपको करना है साइन कन्वेंशन को अच्छा करना है, राइट? तो बस मस्ती चलो। अरे रे तू कहाँ जा रही है रे? नाम क्या रे ऑप्टिक्स? अरे रे तू कहाँ जा रही है रे? तेरे पीछे पीछे चलना होगा, मारा मारा रे। क्या मालूम कब तू बाउंस बैक हो जाए, लौट के आ जाए। बाउंस बैक का मतलब रिफ्लेक्शन,
और क्या मालूम कभी तो दूसरे में पेनिट्रेट करके एंटर कर जाए, यानी कि दूसरा मीडियम यानी कि रिफ्रैक्शन। अब अगर आप इसके साथ चलोगे तो क्यों बोला मारा मारा रे, ताकि लाइट कहाँ जा रही है उसके साथ चलिए तो आपको अपने आप दिख जाएगा कहाँ साइन पॉजिटिव देना है और कहाँ साइन नेगेटिव। बाकी सर आपको बताती हैं कि जो भी नोन चीज़ है उसको हमेशा प्रॉपर साइन दीजिए और अननोन को आंसर के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक। इस मस्ती की जो मैंने लाइन बोली है इसके साथ चलोगे, कभी कोई क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का आंसर के हिसाब से कि वो प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए, उसका नेचर वर्चुअल है कि रियल है, कभी गलत नहीं होगा। ओके, आपको रे ऑप्टिक्स एक सिंपल सा खेल लगेगा, बस रे के साथ चलते रहना, आंसर जरूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे वापस वीकली फंक्शन में। ओके, पढ़ा दिया आज पढ़ा दिया सर ने, फाइनली सर ने पढ़ा भी दिया। मैंने सर को बस थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर दिया कि सर पढ़ा दीजिए, तो सर क्लास में पढ़ा ही दिए जाके सर। लेकिन मतलब कि बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिला होगा, क्योंकि जब मैं खुद एलन में था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन आप आके क्लास में पढ़ा जाओगे, लेकिन आज इन्हें वो मौका मिल गया कि आपसे पढ़ लिए। पढ़ाने से एनर्जी मिलती है। मैं जब पढ़ाता था मुझे मालूम है ट्रैक पे जब ये दिवाली की छुट्टी आती थी वो 3-4 दिन की लगती थी, मैं बीमार पड़ जाता था। और बच्चों से इतनी एनर्जी मिलती कि जब तक बच्चों के साथ चलता था सफ़र, कभी बीमार पड़ता ही नहीं था। सर आप मतलब कि फिजिक्स ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे क्या, जो कि आप HOD भी रहे हैं फिजिक्स के? अरे फिजिक्स तो जैसे क्लास में पढ़ाई ना, कभी फिजिक्स में तो मैं चाहता हूँ बच्चों को ऑनलाइन पे फिजिक्स को आसान पहचान करने के लिए फैकल्टीज़, हमारी सपोर्टिंग टीम जो अभी बैठे हैं डाउट काउंटर पे, वो तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स को एक आसान पहचान, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लाइफ के बहुत आसपास दिखता है, वो करने के लिए मैं ज़रूर ऑनलाइन पे क्लास लूँगा। इसका हेडिंग रखा है फिजिक्स की आसान पहचान। ये रहा डाउट काउंटर्स एलन का। यहाँ पे फैकल्टीज़ वगैरह बैठे हैं जो कि डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स का। तो सर ये भी काफ़ी मोटिवेटेड रहते होंगे आप लोगों के। इनको हमने कह रखा है भाई कि भाई यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं आएंगे कैसे भी फेस से, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि लौटे स्माइलिंग फेस से। और उसमें भी हमको इन बच्चों को कोई हैंडीकैप नहीं बनाना है, पंगु नहीं बनाना है, बैसाखियों के सहारे नहीं चलाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई भी बच्चा आए तो पेन उसके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में नहीं। वो बच्चा क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है कि सर मुझसे नहीं हुआ, तो पहले उससे पूछो बेटा आपने क्या किया, उसको करते हुए प्रोसेस को चेक करो वो कहाँ गलती कर रहा है। और एक बार अगर आपने उसको ऐसे वेल विशर बनकर गलती पकड़ ली वो कहाँ कर रहा है, उसे फोकस कर दिया, तो बच्चा वापस गलती रिपीट नहीं करेगा। उसका ये जो आने का टाइम लगता है ये उसका सेव होगा और अपनी अच्छी कर पाएगा सेल्फ स्टडी। यहाँ पे ये मत सोचना बेटा मैं हूँ ना, चिंता मत कर आते रहे, ऐसा नहीं। कभी ये मत बोलना कि यार तुम्हारे को जो पढ़ाने वाले डंगदार नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब करा दूँगा। इसलिए बच्चों की यहाँ पर आपको चेक करना है। अब जैसे ये मैं चाह रहा हूँ कि कहीं भी कोई क्वेश्चन कर रहा है बच्चा तो उसके हाथ में पेन होना चाहिए। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ब्रेन चलाओ, फिर पेन चलाओ और फिर देखो आपने कहाँ गलती करी, आंसर क्यों नहीं मिल रहा, आंसर तक रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो। तब वो सर आपकी गलती को फोकस करें और एक बार गलती पकड़ में आ गई तो फिर वो गलती रिपीट नहीं होगी। ये आदत होनी चाहिए। सब लोग ध्यान सुनना, ये एकेडमी जो केयरिंग चल रही है और एक बार आपने उसकी सिली मिस्टेक पकड़ ली, अगर उसके पढ़ने में सिली मिस्टेक है तो हर सब्जेक्ट में गलत पढ़ता होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक का सब्जेक्ट नहीं होता। और आपने वो गलती पकड़ ली तो हर सब्जेक्ट में उसकी सिली मिस्टेक रिमूव हो जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान रहेगा पक्का। प्रॉब्लम बताने में आपका नेचर होना चाहिए। बच्चे के पास पहले खुद के पास वो पेन से पढ़े, अंडरलाइन करके पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। जैसे मैं एक हल्का सा देना, ये मान लो आपकी बुक, ये आपकी अब मैं आपसे बोलूं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो सभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि आंखों सब दिख रहा है। इस समय मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ हो सकता है आपको तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को एक साथ सब दिख रहा है, फोकस होकर नहीं पढ़ रहा हूँ। जबकि बचपन से कहते हैं अगर पढ़ना हो तो पहले फोकस करो, फिर उंगली रखो, फिर उसको चलाओ, तो मालूम पड़ेगा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हो कि 4 पढ़ रहे हो। वो बचपन से पढ़ने का तरीका जो बेस्ट तरीका है सिखाया है, उससे अगर हम सही पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सही तो समझेंगे सही, समझेंगे सही तो सोचेंगे सही, और सोचेंगे सही तो फिर नॉलेज अप्लाई करके आंसर भी सही निकालेंगे। और सही निकालने के बाद लास्ट स्टेप पर टिक करना या OMR फील भरना, वहाँ पेशेंस से आराम से टिक करें, OMR को ढंग से फील करें। सर यहाँ पे केयरिंग का सिस्टम क्या है, मतलब कि फैकल्टीज़ वगैरह क्लास भी लेते हैं वगैरह है क्या? नहीं, ये जो सिस्टम है इनको साल भर कोई क्लास नहीं लेनी,
ये हमेशा बच्चों के लिए एकेडमिक केयरिंग के लिए यहाँ सपोर्टिंग के लिए रहते हैं। और इनका सिस्टम में टाइम ऐसा होता है कि आने का टाइम डिसाइड है, उस पर हमेशा फैकल्टी मिलेगी, लेकिन जाने का टाइम बच्चा डिसाइड करता है। जब तक बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, उसका कोई छूटा हुआ पढ़ाई का वो पार्ट कवर ना हो जाए, तब तक फैकल्टी वहाँ से जाएगा नहीं और बीच में घड़ी भी नहीं देखेगा। इस तरह की केयरिंग इसका डेडिकेटेड, ये डाउट के लिए ही बैठे पूरा डिवोटेड, डेडिकेटेड। और बच्चे इस बात को सपोर्ट के साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं जानबूझ के कोई बच्चा बीमार हो रहा है, भाई दूर से आया खाने पीने से कभी या मौसम परिवर्तन से बीमार पड़ जाता है, तो फैकल्टी आराम से बोलता है बेटा हम है ना आपके लिए, इसीलिए हैं, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, मैं हूँ ना। और फिर पूरा सपोर्टिंग नेचर से केयरिंग करते पढ़ाते हैं और बिना किसी स्ट्रेस टेंशन के, बिल्कुल बच्चों के साथ उनका अपना बनकर, जैसे कोई छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, उस केयरिंग से पढ़ा। ये रहा सारा पॉइंट बीएम सर के साथ। थैंक्स अ लॉट सर कि आपने टाइम निकाला। इससे हज़ारों पेरेंट्स, स्टूडेंट जो अभी एडमिशन के टाइम में एलन को देखना चाहता है, क्लासरूम देखना चाहता है, टीचर का स्ट्रेटजी और बहुत सारी चीज़ें जो जानना चाहता है, वो एकदम टॉप लेवल, मतलब डायरेक्टर से डायरेक्ट उन्हें जानने को मिला। भाई डायरेक्टर तो लोगों ने नाम दे रखा है, बाकी मैं आपको दे रहा हूँ थैंक्स, क्योंकि आपने इस तरह से प्लेटफॉर्म से बच्चों तक मैसेज पहुँचाया कि भाई बच्चों को हम आराम से कैसे एनालिटिक रख सकते हैं, कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं। सिस्टम कोई सा भी हो, अगर सपोर्टिंग है और बच्चों की केयरिंग है तो बच्चे में एनर्जी है कि वो गज़ब का कुछ भी कर सकता है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट, थैंक्स अगेन सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कुटार कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।